जैसी हमारे संभाग की स्थिति आज के परिप्रेक्ष्य में, हम लोग कार्यक्रम तो करते हैं सभी लोग और भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, जगह जगह तंबू गाड़ लिया और खुद ही हम लोग नारे लगाने लगते हैं ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। लेकिन वास्तविकता में अगर मैं अपने दृष्टिकोण से देखूं तो मुझे ब्राह्मण एकता कहीं दिखाई नहीं देती, सिर्फ नारों में ही गूंज के खत्म हो जाती है। और यदि ब्राह्मण की कोई टांग खींच रहा है तो वो भी अन्य कोई नहीं है, वो भी यही या तो हम में से होगा या वो आज ना आया होगा यहाँ से कहीं बाहर बैठ के हमारी आलोचना करने वाला ब्राह्मण ही होगा। और राजीव भैया ने कहा कि आलोचना हो रही है, तो मैं तो आपको बधाई का पात्र मानता हूं, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी कहते थे कि जब आपकी आलोचना होने लगे तो आप मान लीजिएगा कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। तो भैया आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी आलोचना जो है इस बात को सिद्ध करती है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे आदरणीय मामा बलबीर डंडोतिया जी बैठे हैं, बड़े धमाकेदार बोलते हैं और शुद्ध बोलते हैं, भाषण वाषण नहीं, जो अंदर है वही बाहर है। तो मैं उनकी बात से सहमत हूं, जो ब्राह्मण डरता है, जो ब्राह्मण कायर है, वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। हेमंत कटारे भी इस मंच पे खड़ा हुआ है और जिस दिन तक खड़ा रहेगा तब तक मेरी आंखों में आपको डर और भय नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं मंच से दिया बतौले मार के निकल गए, आप मेरे बारे में जानकारी मेरे पीछे भी ले लेना। हेमंत कटारे डरता किसी से नहीं है, अच्छे अच्छे आए अच्छे अच्छे चले गए। जिस दिन तक राजनीति करूंगा जब तक मेरा स्वाभिमान जिंदा है, नहीं तो राजनीति को मैं अपने जूते की नोक पे रख के चलता हूं। मेरे को कोई राजनीति की परवाह नहीं है, ना दाल रोटी की कमी है। ऐसा भी नहीं कि दाल रोटी भूखे मर रहे हो कि राजनीति एकमात्र स्रोत तो दाल रोटी के लिए। लेकिन मैं वापस अपनी मूल बात पे आना चाहूंगा, जिस बात के लिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं कि क्या स्थिति है। ये वही चंबल संभाग है, मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है इस मंच से, ये वही चंबल संभाग है, वही मुरैना, वही भिंड की भूमि है जहां से बड़े बड़े कद्दावर ब्राह्मणों के नाम आया करते थे। और यहां से पूरे ऐसे नेता पैदा हुए जिनकी गूंज न सिर्फ मध्य प्रदेश में, दिल्ली तक की गूंज जाती थी। और आज ये स्थिति है कि ब्राह्मण रो रहा है, कुट रहा है, पिट रहा है और कोई भोपाल तक पूछने वाला नहीं। हम यहीं पे लगे हैं नारे लगाने दनादन एक दूसरे के, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा भोपाल में। हो सकता मेरी बात गलत लगे, कोई असहमत भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ वो तो मैं कहूंगा। मुरैना जिले की बात करें, इतना बड़ा जिला है इस संभाग का, और ब्राह्मणों के नाम पे, ब्राह्मणों के नेतृत्व के नाम पे यहां पे शून्य है। शून्य समझते हैं आप लोग? ऐसे एक गोला लगा दीजिए जो अंडे का रूप का होता है, पूरा मुरैना शून्य पड़ा हुआ है? और हम लोग बड़े गर्व से ब्राह्मणों की बात करें, और वो भी कहीं ना कहीं कारण हम में से होंगे, कहीं मैं गलत होऊंगा, कहीं आप गलत होंगे। कमी है अनुशासन की, क्योंकि अब कमी तो सब निकाल देंगे, बोलेंगे कोई ना कोई मंच से कि ये कम है वो कम है, लेकिन जो मुझे लगता है हमारे बीच में अनुशासन नहीं है। मुरैना में ही चार कम से कम मुझे लगता है ब्राह्मण समाज के संगठन चल रहे होंगे। मैं यहाँ आने के पहले हरीश पाठक जी से भी मिलके आया, और जो ब्राह्मण संगठन चल रहे होंगे यहाँ भी जाऊंगा मिलने, और कोशिश करूंगा कि एक रात सबको इकट्ठा एक टेबल पे बैठा के भोजन करवाऊं। वैसे नहीं तो मेरे माध्यम से इकट्ठे करूंगा हम लोग, और मेरा प्रयास रहेगा। मैंने इसकी स्वीकृति राजीव भैया से आने से पहले ही ले ली थी। मैंने पहले ही कहा था जिस दिन मैं आपसे कहूंगा उस दिन जहां पर मैं कहूं सब लोगों को एक बार बैठना पड़ेगा, साथ में भोजन करेंगे हम लोग बैठ के, और ऐसे ही धीरे धीरे सब लोग साथ हो, क्योंकि छोटे मोटे मतभेद तो सबके बीच में होते रहते हैं ना। आज ब्राह्मणों को सम्मान तो कहीं मिल नहीं रहा, लेकिन अत्याचार की बात की जाए तो मैं समझता हूं पूरे संभाग भर में सबसे ज्यादा अत्याचार ब्राह्मणों पर हो रहा है। और हम कह नहीं पा रहे इस बात को, क्योंकि हम वो वर्ग हैं, वो बुद्धिजीवी वर्ग जो दूसरों को पहले ज्ञान देते थे और उनको जोड़ने का काम करते थे। आज हम टूटे बिखरे फिर रहे। तो और ये बात मैं ऐसा नहीं कि ब्राह्मण समाज का, तो इसलिए इस मन से कह रहा हूं। अभी भिंड जिले में कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ा, हजारों लाखों लोग थे उसमें, राजनीतिक कार्यक्रम था और कई लोग आप में से रहे होंगे। मैंने उस मंच से भी ये बात कही थी कि आज सबसे ज्यादा अत्याचार यदि किसी पे हो रहा है तो वो ब्राह्मणों पे हो रहा है। कहीं कोई झूठा केस होता है तुरंत ब्राह्मण पर रगड़ दिया जाता है। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आ रही है, पटवारी सेक्रेटरी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों ब्राह्मणों को एक किनारे में फेंक दिया गया है। किस दिशा में जा रहा है? और हमारा समाज जो है फिर भी संतुष्ट बैठा हुआ है। आज नेतृत्व के नाम पे कुछ नहीं है। भिंड जिले में भी अंडा लगा हुआ है, मैं आपको बता दूं। और इतना होने के बाद भी हमारे अंदर कोई कष्ट नहीं महसूस होता। मुझे सबसे दुख यहां है। हो गया ठीक है,
लेकिन होने के बाद जो पश्चाताप होना चाहिए, जो भावना होनी चाहिए, उसको पुनर्जीवित करने की वो भावना मुझे नहीं दिखाई देती। इस बात का मुझे बहुत कष्ट है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि भाई सब लोग इकट्ठे होइए, काम करिए। जैसा कि बहुत अच्छी बात आपने कही, सामाजिक कार्यों की भी बात है कि सब लोग कहते हैं 13वीं बंद कर दीजिए, ऐसा जो बच्चियों की शादी, वो सब तो ठीक है, मैं उसके लिए कोई बात ही नहीं कहने की कि मन से कहूं। जब आपको मेरी आवश्यकता हो, जहां जिस चंदे के रूप में जिस चीज की मेरी आवश्यकता पड़े, आप मुझे फोन कर दीजिएगा, राजीव भैया आपको जब जो जरूरत पड़ेगी आप तो खाली चेक ले लेना। पिछली बार मैंने अमाउंट भर के दिया था, इस बार साइन करा के दे देना, बाउंस नहीं होगा, ये मन से कह के जा रहा हूं मैं आपको। लेकिन सिर्फ चंदा देने से समाज नहीं चल सकता ना। चंदा तो एक छोटी सी पूर्ति होती है, उसमें किसी एक छोटे मोटे कार्य को गति दी जा सकती है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमारे बीच में माननीय मुख्य अतिथि जी पधारे इतनी दूर से, और माननीय अतिथिगण बैठे हैं, कुछ लोग नहीं भी उपस्थित हो पाए। आज हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा होने का जो उद्देश्य है वो है कि हमारा समाज हर क्षेत्र में, सिर्फ राजनीति में ही नहीं, क्योंकि मैं राजनीति से हूं तो इसलिए मैं वहां की बात ज्यादा कहूंगा, बल्कि हर क्षेत्र में आगे आए, तरक्की करे। और हमारे समाज की वाहवाही तब है जब हम नारे नहीं लगाए, जब दूसरे समाज के लोग हमारे समाज के लोगों के लिए नारे लगा करके कि हाँ सीखिए इन लोगों से कुछ। अब मैं और ज्यादा लंबी बात नहीं कहता, मुझे लगता है मंच पे बहुत से लोग हैं, सबकी बात आप लोग सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम।